नागमणि ने अपने जीवन का एक नया अध्याय अर्जुन और अपने बेटे नागार्जुन के साथ शुरू किया था। समुद्र किनारे एक छोटे से घर में रहते हुए उनका जीवन अब खुशी से भरा हुआ था। अर्जुन ने उसके अतीत को जाने बिना केवल उसे अपनाया था और हर कदम पर उसका साथ दिया था। लेकिन नागमणि के मन में द्वीप की यादें रह रहकर लौट आती थीं। उसे कभी कभी महसूस होता कि द्वीप से उसकी एक अमर कड़ी जुड़ी हुई है जिसे वह चाहकर भी तोड़ नहीं सकती। उधर द्वीप का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। नागवंश के बुजुर्ग जो नागमणि को अपने परिवार का अभिन्न अंग मानते थे, उसकी अनुपस्थिति को महसूस करते थे। उन्हें उसकी याद आती थी और ऐसा लगता था कि द्वीप की शक्ति कमजोर हो रही है, जैसे कि नागमणि के बिना द्वीप ने अपने महत्व को खो दिया हो। एक दिन नागवंश के एक पुराने सदस्य को एक अखबार में खबर मिलती है कि शहर में एक महिला है जो अद्भुत शक्तियों से भरी हुई है और समाज के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में जुटी है। उस अखबार की तस्वीर को देख नागवंश के लोगों को यकीन हो जाता है कि वह महिला और कोई नहीं बल्कि नागमणि ही हो सकती है। इस विचार ने नागवंश को उसके तलाश में शहर जाने के लिए प्रेरित किया। अपने द्वीप की प्राचीन शक्तियों के सहारे नागवंश का एक प्रतिनिधि शहर की ओर निकल पड़ता है। उसके मन में केवल एक संकल्प है, वह नागमणि को वापस लाएगा, उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएगा और द्वीप को उसकी अनुपस्थिति से मुक्त करेगा। शहर में नागमणि अर्जुन के साथ मिलकर अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। उसने अपना जीवन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पित कर दिया था। अर्जुन और नागमणि एक आदर्श जोड़ी बन चुके थे और उनकी यह जोड़ी लोगों के बीच एक प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। एक रात नागमणि एक खतरनाक गिरोह के खिलाफ अकेले लड़ रही होती है। उसकी चालें, उसकी शक्ति और उसकी कड़ी मेहनत देखकर दुश्मन भी हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक एक अजीब सी शांति के बीच नागवंश का वह प्रतिनिधि उसके सामने आ खड़ा होता है। नागवंश की आंखों में सवाल, गुस्सा और दर्द की झलक साफ दिखती थी। उसने धीरे धीरे नागमणि की ओर देखा, मानो उसके मन में उठते सवालों का जवाब मांग रहा हो। नागवंश ने नागमणि से सीधे शब्दों में कहा कि उसका द्वीप उसकी अनुपस्थिति में सूना हो गया है। उसने द्वीप की तन्हाई और अपने भीतर के दर्द का खुलासा किया। नागमणि को भी अपने द्वीप की यादें सताने लगीं। वह द्वंद्व में थी, एक ओर उसका परिवार था और दूसरी ओर वह द्वीप जहां उसने अपना पूरा जीवन जिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। जब अर्जुन को नागमणि की कहानी का पता चलता है तो वह उसे पूरी तरह समझता है। उसने नागमणि को अपने दिल से समर्थन देने का निर्णय लिया और उसे कहा कि यदि वह द्वीप लौटना चाहती है तो वह उसके हर फैसले में साथ रहेगा। अर्जुन का यह समर्थन नागमणि के लिए बहुत बड़ा था। नागमणि, अर्जुन और नागवंश ने मिलकर एक नई टीम बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी ताकतें और समझ एक साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकती हैं। अब उनका उद्देश्य केवल शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने द्वीप और शहर के बीच एक संतुलन स्थापित करने का संकल्प लिया।